अस्सलाम वालेकुम माई किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कोकोलॉजी में। कौन कहता है कि घर पर बिस्किट्स नहीं बन सकते? कौन कहता है कि गंदम के आटे से बिस्किट्स अच्छे नहीं बनते हैं? कौन कहता है कि मैं तो बिस्किट्स बना ही नहीं सकती? यकीन मानिए, अगर आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक पूरा देख लेंगे तो फिर आप भी बिस्किट बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर आपको कोई दूसरी वीडियो या कोई और रेसिपी नहीं देखनी पड़ेगी। क्योंकि जनाब, आज मैं आपको अवन के बगैर तवे पर गंदम के आटे से बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। आटे के बिस्किट जो होते हैं वो मैदे के बिस्किट से कहीं गुना ज़्यादा मज़ेदार और खस्ता बनकर तैयार होते हैं। पहले हम इन बिस्किट्स को फ्रिज में रखेंगे, फिर बेक करेंगे। इस तरह करने से बिस्किट्स एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। अंडे और मक्खन के बगैर, अवन और मशीन के बगैर, किसी भी मोल्ड और इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बगैर मैं आपको सिखाने जा रही हूँ गंदम के आटे से बने हुए मज़ेदार होममेड बिस्किट्स। ना कोई खर्चा, ना कोई टेंशन और ना ही कोई फजूल खर्ची। झटपट से बन जाएंगे हमारे ये आटा बिस्किट्स। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज की ये रेसिपी। सबसे पहले एक प्यारे से बोल में हम घी ले लेंगे 3 टेबलस्पून, और उसी चम्मच की मदद से हमने पिसी हुई चीनी का यूज़ करना है। ये तकरीबन हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच। उसी चम्मच से आपने डालना है, चम्मच को चेंज नहीं करना। और उसके बाद उसी चम्मच से हमने शक्कर ले लेनी है, बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाती है। शक्कर के हम 3 चम्मच भर भर के डालेंगे। अगर आप शक्कर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप 3 चम्मच मज़ीद चीनी के डाल लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है घी के अंदर, और हम इसके लिए आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है ना वो हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, जिसके साथ हम एग बीट करते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम स्पून की मदद से इसको फ्लैट करेंगे, स्पून का इस्तेमाल करेंगे और इसको ऐसे प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथ और मुलायम हो जाए हमारा ये बैटर। तो जनाब, अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद अब हमने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारे बिस्किट्स एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे जी। तो यहाँ पे 10 मिनट हमने इसको फ्रिज में रखने के बाद निकाल लिया है और दोबारा से इसको चम्मच की मदद से हम सेट कर लेंगे। ये स्टेप करने से यकीन कीजिए आपके बिस्किट्स एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे एक स्ट्रेनर मैंने ले लिया है और गंदम का आटा ले रही हूँ 1 कप। वही आटा जो हमारे घरों में आता है, जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं, जिसका हम आटा गूंथते हैं, जो हम डेली खाते हैं, ये वही आटा है। उसका हमने 1 कप भर के ले लिया है और अब हमने इसको छान के डालना है। 1 कप गंदम के आटे से हमारे ढेर सारे बिस्किट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो छानने के बाद जो फाइबर निकला है वो हम वेस्ट कर देंगे। जनाब, रेसिपी का कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अब यहाँ पर मेरे पास है जी बेकिंग पाउडर, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाला है। वही मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ जिसके साथ मैंने चीनी, शक्कर और घी डाला था। चम्मच आपने चेंज नहीं करना। और यहाँ पर मेरे पास है जी मीठा सोडा, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये मैंने ले लिया है तकरीबन 2 पिंच, यानी 1/4 टीस्पून ये बनता है। अगर हथेली पे डालें तो 2 चुटकियाँ बनता है। तो ये हम डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे जी नारियल का बुरादा, जिसको कोकोनट पाउडर भी कहते हैं, बाज़ार से बड़े आराम से मिल जाता है। 2 चम्मच भर भर के डाला है। और यहाँ पर चंद ड्रॉप्स जाएंगे जी वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस नहीं डालना चाहते तो इलायची का पाउडर डाल दीजिए। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। वैसे अगर आप नारियल का बुरादा नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो आपको बेकरी वाला टेस्ट मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार उसके साथ टेस्ट बनता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आटा भी हमारा भुरभुरा सा है, तो अब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम 3 टेबलस्पून दूध यूज़ करेंगे। चम्मच हमने चेंज नहीं किया है, वही चम्मच हम यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ हमने सारी मेजरमेंट की है। तो आपने चम्मच बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। उसी टेबलस्पून के साथ जिसके साथ घी और चीनी का मेजरमेंट किया था, पहले हमने 3 चम्मच दूध डाला, उसके बाद मज़ीद 3 चम्मच दूध हम डालेंगे। और अब इसके अच्छे से हम जो है ना वो गूंद लेंगे। अब मज़ीद हमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पानी के साथ भी इसको गूंद सकते हैं, लेकिन दूध से इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारा काम हम हाथ की मदद से कर रहे हैं। इसके लिए हमने कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर या किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, और इंशाल्लाह आगे चलकर भी हम किसी मशीन का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम अवन का यूज़ करेंगे। ये बाकी का दूध बच गया है, ये अब हम यूज़ नहीं करेंगे, अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चाहिए 1 चम्मच मेल्ट किया हुआ बटर या फिर मेल्ट किया हुआ घी, कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये 1 चम्मच हमने इसके ऊपर डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देना है।
घर में अगर बटर पड़ा हुआ है तो बटर मेल्ट करके आप डाल दीजिए, अगर घी पड़ा हुआ है तो घी डाल दीजिए। कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घी डाल दीजिए, बटर है बटर डाल दीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब हमने अपनी बेकिंग ट्रे तैयार करनी है। किसी भी किस्म की कोई स्टील की प्लेट ले लीजिए, स्टील का ढक्कन ले लीजिए, सिल्वर स्टील का ढक्कन ले लीजिए, किसी देगची का ढक्कन ले लीजिए। अगर इस तरह की थाली नहीं है उसको ग्रीस कर लीजिए ऑयल के साथ, और फिर अब बाद में उसके ऊपर 1 चम्मच भर के मैदा डालना है और उसको फैला लेना है सारी ट्रे में या सारी प्लेट, जो भी ढक्कन आप यूज़ कर रहे हैं। बस प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, स्टील, सिल्वर स्टील या स्टेनलेस स्टील कोई भी आप ले लीजिए। एक्स्ट्रा मैदा जो है वो हम झाड़ देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। और ये जनाब हमारी बेकिंग ट्रे बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम आसानी से अपने बिस्किट्स बेक कर सकते हैं। जो हमारा बैटर रेडी हुआ था 1 चम्मच हम भर के लेंगे, ज़्यादा भर के नहीं लेना हमने। तो उसके छोटा सा पहले हम एक बॉल बनाएंगे, क्योंकि ये बिस्किट जो है ना जैसे इनको हीट लगेगी ये फूल कर अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे। बॉल बनाने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करके हमने एक गोल टिक्की सी बना लेनी है। तो ये देखिए, अब आपने इसके ऊपर इम्प्रेशन देने के लिए मैंने हैंड बीटर का यूज़ किया है। इसके जो हम हल्का सा मैं इसको प्रेस करूँगी तो सारे का सारा इम्प्रेशन जो है ना वो हमारे बिस्किट के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी हैंड बीटर का यूज़ करना है। आपने डिज़ाइन बनाना है तो किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। चम्मच की मदद से बना लीजिए या सुराख कर लीजिए, पिन की मदद से, कोई भी चीज़, या नाइफ़ की मदद से कट्स लगा लीजिए। तो बस मैंने आपको एक इशारा दिया है कि आपने जस्ट इसके ऊपर एक इम्प्रेशन देना है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डिज़ाइन आप इसके ऊपर बना सकते हैं। हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब आपने बेकिंग ट्रे में इनको ज़रा फासले पर दूर दूर रख के आपने इनको रखना है। बिस्किट्स को पास पास नहीं रखना, क्योंकि हीट लगने के बाद ये अपने साइज़ में डबल हो जाएंगे, फूलेंगे और थोड़े से फैलेंगे भी। तो इसलिए आप देख रहे हैं मैंने भी दूर दूर रखे हैं। तो ये बाकी का जो मटीरियल बच गया है इसके भी हम बिस्किट बनाकर किसी दूसरी थाल में लगाएंगे। और इस ट्रे में जितने बिस्किट आसानी से आए थे वो हमने बना लिए हैं। अब हमने इनको फ्रिज में रखना है 15 मिनट तक। पहले हम इसके ऊपर ये बादाम लगाएंगे। अगर आपके पास हैं तो लगा लीजिए, मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने लगा लिए। अगर आपके पास नहीं है तो खर्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में जो चीज़ पड़ी है, कोकोनट पाउडर पड़ा है, वो इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। मेरे पास ये बादाम थे तो मैंने लगा दिया। अब ये फ्रिज में जाएंगे 15 मिनट के लिए, जब तक हम दूसरे बिस्किट्स बना लेंगे। यहाँ पर जनाब मैं आपको कढ़ाई में भी बिस्किट बेक करना सिखाऊंगी और तवे पर भी बिस्किट बेक करना सिखाऊंगी, दोनों तरीक़ों से। कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रख दिया है और ये वाला बिस्किट वाला ट्रे इसके ऊपर रख के इसको कवर कर देंगे। और फ्लेम मैंने पहले इसको हाई करके प्री हीट कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको हल्का कर दिया फ्लेम को। अब तवे पर हम रखेंगे। तवे के नीचे फ्लेम हाई है, इसको गर्म करना है, फुल गर्म करना है। जब आप हाथ से चेक कर लें हीट आ रही है तो ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास एक जाली वाला स्टैंड है जिसके नीचे पाँव लगे हैं, स्टैंड लगा हुआ है और सुराख हुए हैं जाली के ऊपर। उसके ऊपर मैंने पेपर रख दिया है, पेपर के ऊपर मैंने बिस्किट रख दिए हैं। अब हम इसको तवे पर रखेंगे और इसको हमने ढक देना है किसी भी थाली देगची के साथ। कोई प्रेशर जो भी इसके ऊपर पूरा आए वो साइज़ के मुताबिक आपने ले लेना है और उसको कवर कर देना है। मतलब ये है कि स्टीम या हीट जो है ना वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जैसे ही कढ़ाई और तवा गर्म हुआ तो आप देखें मैंने इसकी हीट जो है ना वो लो कर दी है। बिल्कुल दम वाली आंच नहीं रखनी है, थोड़ी सी मीडियम रखनी है। तो तकरीबन 40 मिनट का टाइम लगा है इनको बेक होने में। मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा दम वाली आंच अगर करेंगे तो फिर घंटे से भी ऊपर लग जाएगा, तो आप मीडियम फ्लेम रखिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह आफ्टर 40 मिनट्स आप इनका रिज़ल्ट चेक करें, ये अपने साइज़ में भी डबल हो गए हैं, फैल गए हैं, फूल गए हैं, उनके ऊपर क्रैक्स कितने ज़बरदस्त आए हैं। अब हम तवे वाले बिस्किट्स भी चेक कर लेते हैं। तवे वाले भी माशाल्लाह हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा आप देखें कि इनका कलर कितना प्यारा आया है। और मैं आपको इनकी क्रिस्पीनेस भी चेक करवाऊंगी। अभी ये थोड़े नरम होंगे। अब आपने इनको ठंडा करना है खूब अच्छी तरह से। यहाँ मैं आपको एक बड़े काम की बात बताती हूँ कि जब आप कभी बिस्किट्स बनाएं और जब वो गरम गरम होते हैं हम उनको निकालते हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो आपने घबराना नहीं है कि कहीं आपके बिस्किट ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, ऐसे ही होते हैं। जैसे ही वो ठंडे होते हैं उनको हवा लगती है तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं, खस्ता हो जाते हैं। जैसे जैसे वो ठंडे होते जाएंगे उसके अंदर क्रिस्पीनेस बढ़ती चली जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ, नीचे से बिल्कुल भी नहीं जले हैं, बड़ा प्यारा नीचे से कलर आया है। जैसा ऊपर से कलर है वैसा ही नीचे से कलर है। मैं आपको एक एक पीस चेक करवाऊंगी। माशाल्लाह सारे पीस हमारे परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं।
और ये जो आपको इनके ऊपर क्रैक्स और ये जो जाली सी नज़र आ रही है, ये निशानी होती है कि आपके बिस्किट बहुत ज़्यादा खस्ता, क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। ये इसी बात की अलामत है। ये जाली बनना और क्रैक्स बनना माशाल्लाह, एक तो इसकी खूबसूरती में इजाफा होता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो अंदर से आप इनकी लुक देखिए, अंदर से कितनी परफेक्ट जाली बनी है। इसका मतलब है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता है, क्रिस्पी है, क्रंची है। तो ये देखिए, मैं आपको फिर से तोड़ के दिखा रही हूँ। इसकी क्रिस्पीनेस का मैं आपको अंदाज़ा करवाना चाह रही हूँ कि ये किस तरह से बनकर मज़ेदार से तैयार हुए हैं। गंदम के आटे से ना कोई हर्चा, ना कोई इसमें फजूल हर्ची। आप देखिए किस तरह से भुरते चले जा रहे हैं, एक एक ज़र्रा, एक एक दाना आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। तो ये निशानियाँ होती हैं कि आपकी चीज़, आपकी जो बेक किए हैं आपने बिस्किट, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। गंदम के आटे से बनाइए, मैदे से कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं आटे के बिस्किट। तो जनाब, आज के बाद आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगी जब ट्राई करेंगी आप ये आटे के बिस्किट की रेसिपी। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।